आइए बुलेटिन में अब आगे बढ़ते हैं। आज़ादी से अब तक के 75 वर्षों में पिछले 10 वर्ष नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण रहे हैं। इन 10 सालों में न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण से नॉर्थ ईस्ट से दिल्ली और शेष भारत के बीच की दूरी कम हुई है, बल्कि लोगों के दिलों की दूरियां भी घटी हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी के समय की प्राथमिकता के अनुरूप नॉर्थ ईस्ट के लिए एक अलग मंत्रालय बनाया, तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक्ट ईस्ट, एक्ट फास्ट और एक्ट फर्स्ट के 3 मंत्रों के साथ भारत सरकार के सभी मंत्रालयों ने नॉर्थ ईस्ट को प्राथमिकता देकर गति देने का काम किया जा रहा है। अजय मिश्र की ये खास रिपोर्ट। देश का पूर्वोत्तर इलाका, जिससे पहले दुर्गम और पर्वतीय इलाका समझकर विकास की धारा से अलग समझा जाता था, उसी को प्रधानमंत्री मोदी ने नया नाम दिया अष्टलक्ष्मी का। बीते 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी के लिए उत्तर पूर्व कितनी बड़ी प्राथमिकता है, इसका अंदाज आप खुद एक आंकड़े से लगा सकते हैं कि वो 70 बार व्यक्तिगत रूप से नॉर्थ ईस्ट का दौरा कर चुके हैं। साथियों, 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने में पूर्वी भारत की भूमिका बहुत बड़ी होने वाली है। आज पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, एग्रीकल्चर, टूरिज्म और इंडस्ट्री में तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। वो दिन दूर नहीं जब दुनिया भारत की डेवलपमेंट जर्नी में इस क्षेत्र को सबसे आगे बढ़ते हुए देखेगा। केंद्र ने 54 मंत्रालयों को बजट का 10% हिस्सा नॉर्थ ईस्ट के लिए खर्च करना जरूरी कर दिया। साल 2014 से अब तक देश की 54 मंत्रालयों ने 3.8 लाख करोड़ रुपए का खर्च नॉर्थ ईस्ट पर किया है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए अलग से पीएम गति शक्ति पोर्टल बनाया गया है। उड़ान योजना के तहत नॉर्थ ईस्ट में 2014 से अब तक 8 नए एयरपोर्ट्स बनाए गए। हवाई यात्रा करने वालों की संख्या भी 10 सालों में 113% बढ़ चुकी है। बीते 10 वर्षों में 19 नए वाटरवेज बनाए गए, जिन पर 1000 करोड़ का खर्च हुआ। सिक्किम को छोड़कर सभी राज्यों को रेलवे नेटवर्क के साथ जोड़ा जा चुका है। अब असम को वंदे भारत के साथ साथ अमृत भारत ट्रेन भी मिल चुकी है। रेलवे के बजट में बीते 10 सालों में 5 गुने से ज्यादा के इजाफे के साथ 10,000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया। नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रा डेवलपमेंट स्कीम के तहत 90 परियोजनाओं पर 3,400 करोड़ रुपए खर्च हुए। साल 2024-25 के बजट में नॉर्थ ईस्ट में सड़क निर्माण के लिए ही 19,338 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 14,000 किलोमीटर सड़क में से 4,200 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है। इसके साथ ही पूरे क्षेत्र में 190 परियोजनाओं पर 83,000 करोड़ से ज्यादा का खर्च होना है। टाटा समूह ने $3.3 अरब के निवेश के साथ देश का पहला सेमीकंडक्टर टेस्टिंग सिस्टम पर काम शुरू किया है, जो पूरी नॉर्थ ईस्ट की दिशा और दशा बदलने जा रहा है। असम में जो प्लांट लगेगा, उस प्लांट से डेली 4 करोड़ चिप्स बन के निकलेंगी। 4 करोड़ डेली 4 करोड़ चिप्स। और ये दुनिया के हर बड़े इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर, टेलीकॉम मैन्युफैक्चरर, मोबाइल मैन्युफैक्चरर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के, उन सब के डिवाइसेस में मेड इन असम, मेड इन इंडिया चिप्स लगने वाली है। साल 2022-23 में पीएम मोदी की सलाह पर 100% केंद्र प्रायोजित योजना पीएम डिवाइन की शुरुआत की गई, जिसमें 2024 तक करीब 4,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। जल्द ही नॉर्थ ईस्ट में एशिया के 4 सबसे बड़े हाइपर स्केल डेटा सेंटर का निर्माण किया जाएगा। As Minister of Communications and Minister of Donor, I commit to you that we will ensure that every investment receives its priority, not only in the state of Assam, but across the length and breadth of the Northeast. रिलायंस ग्रुप, अदानी, वेदांता समेत कई कारोबारी समूहों ने हाल ही में संपन्न हुए एडवांटेज असम 2.0 के लिए 4.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश समझौते किए। कई स्टार्टअप्स भी अब इस रीजन में रोजगार के नए मौके पैदा कर रहे हैं। जाहिर तौर पर केंद्र की समावेशी नीति और योजनाओं के सैचुरेशन की प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद नॉर्थ ईस्ट में पहुंचने वाली विकास की कहानी में अभूतपूर्व तेजी दर्ज की गई है। अजय मिश्र, DD न्यूज।